हरिओम। आज का सत्संग गुरु ज्ञान के वचनों पर है। जो भी हमें गुरुदेव वचन देते हैं, अगर हम उनके दिए हुए एक वचन पर भी पूरी तरह से 100% चल सकें तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होते। जैसे बोलते हैं दादा भगवान ने एक को ऐसे ही बोला था, चल हट हट जा। वो ऐसा हटा कि गुरु ने मुझे बोला है तू देह से हट जा, और वो लाहौर चले गए। और दादा उनको 23 सालों में 23 इयर्स के बाद खुद मिलने गए थे। जैसे शबरी के लिए बैठी थी और राम शबरी का घर ढूंढ रहे थे। तो कोई एक वचन भी ले ले तो तीनों लोकों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। जैसे हमारे कितने वचन थे भगवान के कर्म काटने आए हैं, बनाने नहीं आए हैं। बुरा जो देखन मैं चली, मेरे जैसा बुरा कोई नहीं। 98 स्पिरिचुअल बनो, 2% फिजिकल रहो। इच्छा मात्रम अविद्या, कॉज एंड अफेक्ट। एक्शन का रिएक्शन होता है। आत्म निश्चय करो, झुक जाओ, झुको झुको झुको, इतना झुको कि दूसरा कुछ बोल ही ना सके। मूर्ति बन जाएं, मरने से पहले मर जाओ। ऐसे प्यारे 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 वचन हैं। अगर एक बार भी होते, स्थित प्रज्ञा के ही कितने वचन थे, निर्वाण पद के लिए उन्होंने कितने वचन दिए, आत्म दृष्टि रखने के लिए कितने वचन दिए, हस्ती गुम करने के लिए, हस्ती गुम हो जाए, मैं मेरा ख़त्म हो जाए। तो इन सब चीज़ों को देख, नम्रता के ऊपर बोलते थे। जैसे हम किसी के घर से कोई गाजर का हलवा लेके आया या कुछ आया तो हम अभी रिटर्न में उसको देते हैं। तो भगवान जी ने क्या सिखाया, तुम एक वचन बीच में डाल दिया करो। ऐसा हुआ था कभी मेरे साथ भी। तो किसी ने मुझे मैंने उनको, नम्रता में अमरता है, शायद उनका स्वभाव थोड़ा सा वो था, ऐसा तीखा था। तो मैंने उन्हें ये लिख के दिया था, इंस्टेड ऑफ उन्होंने गाजर का हलवा दिया, अभी मैं मूंग का हलवा दूंगी, फिर वो कुछ और देंगी, फिर मैं गोंद का हलवा दूंगी। ऐसे चलता रहेगा। इसके बजाय हैवी भी नहीं लगे, बर्तन देने में मुश्किल भी नहीं लगे। तो छोटे छोटे वचनों से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। इसके ऊपर आजकल पता नहीं भगवान जी की प्रेरणा से ही चल रहा है, कोई ना कोई बीच में भगवान दृष्टांत याद दिला देते हैं। और उसके साथ बड़े जनों ने बोला हमें बहुत इजी और मज़ा आ रहा है इसके साथ सुनने में। तो इसमें बोलते हैं कि जब तुम सत्संग सुनो तो सत्संग तन मन से ऐसा होना चाहिए कि वो अंदर उतरे, यानी कि ऊपर ऊपर से चला जाए। तो श्रद्धा से कोई गाली भी दे दे, बोलते हैं कृष्ण को कोई श्रद्धा से गाली भी दे दे तो उसका कल्याण कर देता है, वो कल्याण कर देता है। गुस्से में भी कोई राधे बोल दे तो हे राधे, हे तूने ऐसे करा, तो भी उसका कल्याण हो जाता है। तो सत्संग में जो वचन है इसके ऊपर मैं एक बार क्या हुआ, एक पत्नी बहुत धार्मिक थी। ये शायद हम में से कितने के ऊपर लागू होता होगा, पतिदेव नहीं होते होंगे, धार्मिक पत्नी है। तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। पतिदेव ने बोला मैं तुम्हें क्या कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। पत्नी बोली अगर तुमने मुझे गिफ्ट ही देना है तो मुझे वृंदावन ले चलिए, मेरे साथ वृंदावन चलो। तो इसीलिए उसका मन तो नहीं था। इसलिए बोलते हैं किसी भी संत के आश्रम में जाना हो तो बहुत सोच समझ कर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तुम ले आओगे तो ऐसे क्या होगा, उसका मन चलेगा, कर्म बनेंगे। लेकिन इतना नास्तिक होने के बाद भी क्या हुआ, वो चला गया क्योंकि वाइफ को बोला था, उसने बहुत भोगी था। वो सत्संग में तो बैठ गया, वृंदावन में उधर कथा चल रही थी। वो कभी फ़ोन देख रहा है अपना, कोई मैसेज तो नहीं आया, व्हाट्सअप देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, कभी घड़ी देख रहा है। ऐसे करते करते
एक वचन उस संत का उसके कानों में एक ही वचन पड़ा कि भगवान के बदले में तू कुछ मत लेना। एक ही वचन। इसीलिए बोलते हैं जब सत्संग हो जाए, भगवान जी बोलते थे सत्संग के बाद तुम ये नहीं सब्जी लेते जाओ रास्ते में, किसी के घर चले जाओ। अभी तो वो नहीं है। आप सब ने, जो मैं बोलती हूँ, शायद पुराने बच्चे भगवान के सारे जितने भी भिक्षु हैं, योगी हैं, संत हैं, प्रभु हैं, वो सब ने करा होगा, सुना भी होगा। मैंने थोड़ी स्पेशल सुना है सब कुछ। तो सीधे घर जाइए, घर वालों को बुरा नहीं लगे कि अभी तक तुम सत्संग से नहीं आई और तुम रास्ते में किसी के घर चली गई, या सब्जी लेने चली गई। सत्संग का मीनिंग ही होता है जाओ तो मौन 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 करके जाओ और कानों को बंद कर लो, क्योंकि उधर जो इतने घंटे आपने सत्संग सुना, उससे वो सत्संग को पचाना भी है, वचनों को पचाना भी है। हम क्या करेंगे, उधर से सुन के आया और एकदम, अभी जैसे आप चैनल पे भी सुन रहे हो, एकदम से रखा, कुछ भी थोड़ा पॉज नहीं दिया और चल पड़े 2-2 4-4 घंटे किसी और से बात करने, तो वो सब खत्म हो गया। तो ये जब जा रहे हैं, जो उनके पति देव जो धार्मिक नहीं थे, एक ही वचन लेके उठ गए। वाइफ को नहीं सुनाया कि उन्होंने ये वचन लिया है। रास्ते में एक संत राधे 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 कह के जा रहा था। तो उसको बोलते हैं ये, क्योंकि वो थे नास्तिक थे, ये क्या तू बोल रहा है, ये क्या कर रहा है, राधे राधे ऐसे करके बोला उसने। तो और उनका शरीर भी छूट गया उधर। इतने में ध्यान से सुनना, आज का टॉपिक ही है कि एक वचन भी एक नास्तिक इंसान, एक भोगी इंसान ने लिया हुआ, उसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया था। कितने अनुभव लोग आ रहे रोज 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 रोज, और उस भोगी ने, नास्तिक ने एक ही वचन उठाया हुआ था, भगवान के बदले में कुछ मत लेना। और इतनी देर में जमराज जी आ गए। उन्होंने बोला तेरे पापों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, कतार लगी हुई है तेरी लिस्ट पापों की, और एक पुण्य का काम है जो तुमने राधे राधे गुस्से में भी बोला है। इसके लिए तुम बताओ तुम्हें क्या 1 मिनट के लिए कोई पुण्य का फल है तुम्हारे पास, क्या किया जाए, क्या दे। जमराज सोच ही रहा था। तो फिर जमराज ने बोला और कुछ तो मेरे पास है नहीं, मैं 1-2 मिनट का जो पुण्य है मैं तुम्हें अपनी गद्दी दे सकता हूँ। उसे सत्संग की बात याद आ गई, भगवान के बदले कुछ नहीं लेना। उसे याद आया, उसने बोला चलो, बोलता मुझे ये सब नहीं लेना है। बोलता ठीक है चलो, मैं ब्रह्मा के पास ले जाता हूँ। ब्रह्मा जी के पास जाके सारी स्टोरी सुनाई, उसे कहानी सुनाई कि इसका 2 मिनट का फल है और ये ले नहीं रहा है। बोलता भगवान के बदले मैं कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि उसने राधे राधे बोला हुआ था। तो इसी वचन पे सुनना ध्यान से प्यारे बच्चों, हम शायद सारे ही सुधर जाएं आज ही कि ऐसे भी होता है। ये मैं रोज़ 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 जस्ट, हम सारे दादा लक्ष्मी भगवान के प्यारे बच्चे हैं। शायद और कोरोना के समय हम कितनी चीज़ें भूल चुके हों, तो ये शायद हमें हमारा जीवन संभला रहे और ऐसे समय में हम नीचे नहीं चले जाएं। तो बोलते ब्रह्मा जी के पास गए, उनको सुनाया। ब्रह्मा जी बोले मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना ब्रह्म पद दे सकता हूँ। फिर उसने यही बोला मुझको नहीं चाहिए भगवान के बदले में कुछ। उसी एक वचन को पकड़ के बैठा है। हमारे पास एक सत्संज्ञानी थी, उसने एक ही वचन भगवान के, एक ही जे भजन पकड़ा हुआ था, एक जोली में फूल खिले हैं, एक जोली में कांटे रे, कोई कारण होगा। और एक था गुरु वचनों को रखना संभाल के,
एक एक वचन में गहरा राज है। आज वो दुनिया में नहीं है। कई बार याद आती है कोई कोई जो बेचारे सामने नहीं है अभी। फिर क्या हुआ, वो भी ठुकरा दिया। ब्रह्मा जी बोलते चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, शिव जी के पास चलते हैं। शिवलोक में गए तो शिव जी ने भी यही बोला कि इसका इलाज तो कुछ नहीं है, आप बोलो तो मेरी गद्दी ले ले दो थोड़ी देर के लिए। बोलता फिर रिपीट करा, मुझे भगवान के बदले में एक ही वचन नहीं लेना है। अभी ब्रह्मा जी घबरा गए, शिव जी घबरा गए, बोलते चलो गोलोक चलते हैं विष्णु जी के पास। और ये मज़ेदार सुनिए ध्यान से, वो जमराज को बोलता है देख जमराज, तेरा जो भैंस है सवारी है ये टेढ़ा वेढ़ा जैसे चलता है, मेरी पीठ टूट चुकी है, क्या मजाक है, कभी ब्रह्मलोक कभी शिवलोक कभी गोलोक कभी विष्णुलोक, मैं नहीं जाने वाला। देखो कैसे हिला रहा है पूरे ब्रह्मांड को। एक भोगी इंसान बाय चांस एक वचन उठने से पहले उसके कानों में चला गया। फिर क्या हुआ, उसके लिए पालकी तैयार की गई। बोलते जी इसको लेके तो जाना है, और पालकी तैयार की। इसको हम कहानी नहीं समझे, रियलिटी समझें, मजाक में भी नहीं ले, इसमें से सार लेने हैं हमने। दृष्टांत का मीनिंग ही होता है, डॉक्टर को हम दवाई लेते हैं, हम ढेर सारी डिस्क्रिप्शन नहीं देखते हैं, दवाई लेते हैं, इसमें से भी सार ही लेना है जो हमें अपने लिए। तो गोलोक उसके लिए पालकी तैयार की गई और पालकी में उनको बिठाया गया। इसलिए सुना रही हूँ कि ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, शिवलोक, एक भोगी इंसान ने वचन लेके वो कैसा बना रहा है, सच्चाई के रास्ते कैसे चल रहा है। जहाँ पे जमराज भी हिल चुके हैं, ब्रह्मा भी, शिव भी, अभी जा रहे हैं विष्णुलोक। तो फिर क्या हुआ, जब गोलोक में बैठे हैं, प्रभु सामने झूले पे बैठे हैं, गोविंद कृष्ण भगवान, तो उनके आगे जब देखा ब्रह्मा जी आ रहे हैं, शिव भोलेनाथ आ रहे हैं, जमराज आ रहे हैं, और साथ में कोई भगत आ रहा है निराला, ये क्या हो रहा है। जाके उनके सामने पेश किया गया। ब्रह्मा जी ने भी बोला, जमराज ने बोला, शिव जी ने भी बोला, जो कृष्ण जी उनके आराध्य हैं भोलेनाथ के, वो तो पागल हो गए कि ये लोग क्या बता रहे हैं। उनके पास भी ये हल नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोला कि इसके पास 2 मिनट का फल है, वो भी इसने किसी को गुस्से में राधे राधे बोला हुआ है। कृष्ण भगवान ने जब सुना कि इसने मेरी राधा का नाम लिया है, वो झूले से उठ के उसको गले लगा बैठे और पूरे का पूरा उसको अपना लिया। तो कहने का मीनिंग है, हम ना चाहते हुए भी, ना समझी से भी, अगर हम सत्संग में बैठे हैं, कोई वचन हमने ले लिया है, उस पे अगर मर मिटते हैं तो देखो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। आई होप हम सब जो भी भगवान जी के वचन हमने लिए थे, शायद आज हम सबको रिवाइज हो जाएं, जिसके ऊपर हम नहीं चल रहे थे, किसी एक को पक्का कर ले। मैंने तो करा हुआ है, मैं ये एक आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। देह के साथ फिर बच्चे जुड़े हैं, घर जुड़े हैं, संसार जुड़ा है, और उसमें मन भी है, बुद्धि भी है जो मुझे तंग भी करेगी, उसके अंदर फिर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भी है। उसी को ही मैंने फेंक दिया था और एक आत्मा बन के रह गई, जिससे मुझे आज तक सफलता मिली है। दूसरा, मरने से पहले मर जाओ, ये मेरे अपने वचन हैं। हरि ओम, गॉड ब्लेस।